मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब पहले जैसी नहीं रही। अब यह एक अलग स्वरूप ले चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही लोग तुम्हारी इस मौन शक्ति से विचलित हैं। जिन्हें लगता था कि तुम आक्रोश में आओगे, दूसरों से न्याय मांगोगे, अपने दुख सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, न कोई शिकायत, न कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा। और यह सन्नाटा शब्दों से अधिक प्रभावशाली बन गया है। तुम्हारा मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं, यह आत्मा की गहराइयों से उपजी वह शक्ति है जिसे किसी शब्द की आवश्यकता ही नहीं। तुम्हारी यही खामोशी अब उनके भीतर एक अनजाने भय की लहर उठा चुकी है, जिन्होंने तुम्हें कभी कमजोर समझने की भूल की थी। वे सोचते थे कि अगर तुम चुप हो तो तुम हार मान चुके हो, टूट चुके हो। लेकिन जब उन्हें यह आभास हुआ कि तुम्हारा मौन कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रज्वलित अग्नि है, तब उनकी रातों की नींद उड़ गई। अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी चुप्पी की प्रतिध्वनि उनके कानों में गूंजती है। वे समझ नहीं पाते कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, तुमने उनके अपमान का प्रतिकार क्यों नहीं किया, उनके छल का पर्दाफाश क्यों नहीं किया। और यही अनुत्तरित प्रश्न अब उनके भीतर एक बेचैनी बनकर जल रहे हैं। जो लोग कभी तुम्हारे दुख पर हंसा करते थे, आज वही तुम्हारी खामोशी से कांपने लगे हैं। अब उन्हें यह भय सताने लगा है कि कहीं तुम्हारा यह मौन किसी बड़े तूफान की आहट तो नहीं, कहीं यह शांति किसी गहरे परिवर्तन का संकेत तो नहीं। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, अपने दर्द को शब्दों में नहीं डालती, तब उसका मौन एक महास्मर की नींव रखता है। अब उनके लिए समय बदल चुका है। जो लोग कभी तुम्हारे कष्टों की डोर थामे हुए थे, अब उसी डोर में उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी अब एक दर्पण बन गई है, जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं। और वह चेहरा भयावह है, क्योंकि उसमें उनके अपने ही कर्मों की परछाइयां प्रतिबिंबित हैं। तुम्हारा यह मौन अब उत्तर बन चुका है। यह वह आग है जो बिना धुएं के जलती है, जो बिना आवाज के हर बाधा को भस्म कर देती है। जो लोग छल कपट और षड्यंत्र में डूबे थे, अब उलझन में हैं। उनकी सारी चालें विफल हो रही हैं। उनकी मानसिक शांति बिखर चुकी है। उनके चारों ओर निराशा का कुहासा फैल चुका है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी हर योजना को रोक रही हो, उनके कदमों को जकड़ रही हो। उनके भीतर घबराहट है, वे सहमे हुए हैं। अब उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ने लगी हैं। वे पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही हो। उनकी आत्मा पर एक अनजान भय का बोझ बढ़ता जा रहा है। वह आत्मविश्वास जिससे उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, अब भय में बदल चुका है। उनके साथी जो कभी उनके साथ खड़े थे, अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा की छाया है। जब दिव्यता किसी के साथ होती है, तब समस्त नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो लोग तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, अब वही स्वयं उस जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि उनका हर प्रहार निष्फल हो रहा है। तुम्हारे भीतर जागृत हुआ यह दिव्य प्रकाश उनके अंधकार को मिटा रहा है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना दृढ़ हो चुका है कि उनकी नकारात्मकता तुम्हारे पास आते ही राख बन रही है। वे समझ चुके हैं कि अब सब बदल चुका है, उनका समय समाप्त हो चुका है, अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें, वे तुम्हें हिला नहीं सकते, क्योंकि जब ईश्वरीय कृपा की छाया किसी पर पड़ती है तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो लोग कभी तुम्हारे चेहरे पर दुख देखना चाहते थे, आज वही स्वयं के भीतर बेचैनी के कैदी बन चुके हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उनके मन का सुकून खो गया है। तुम्हारी खामोशी उनके भीतर अशांत तूफान खड़ा कर रही है। वे सोचते हैं कि उनकी हर चाल क्यों विफल हो रही है, उनके सारे षड्यंत्र क्यों नाकाम हो रहे हैं। वे जो सोचते थे कि उनके शब्दों के तीर तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, अब देख रहे हैं कि तुम्हारी मुस्कान उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि जिनकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड करता है, उन्हें कोई नहीं हिला सकता।
अब वे खुद से सवाल कर रहे हैं, क्या उनकी चालें इतनी कमजोर थी, या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे कहीं अधिक प्रबल है। जब भी वे तुम्हें देखते हैं उनके दिल में अज्ञात भय समा जाता है। वे समझ नहीं पा रहे कि यह कौन सी ऊर्जा है जो हर बार तुम्हें बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। अब उन्हें यह भी अनुभव हो रहा है कि वही नफरत जो उन्होंने बोई थी, अब उसी नफरत का विष उनके जीवन में उतर आया है। उनकी आत्मा अब अस्थिर हो चुकी है, वे खुद से भाग रहे हैं और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दिव्यता अब तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए अब एक अदृश्य सुरक्षा कवच रचा जा चुका है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। तुम्हारे घर की दहलीज पर दिव्य शक्तियों का पहरा है। तुम्हारे चारों ओर एक उच्च ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे शत्रु अब पसीने में भीगने लगे हैं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल कैसे हो गई है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम अब दिव्य रूप से संरक्षित हो। तुम्हारी आत्मा अब सूर्य की तरह दमक रही है और तुम्हारा तेज इतना प्रखर है कि लोग अब तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पा रहे। तुम्हारे भीतर जो मंत्र शक्ति जागृत हुई है वह अब तुम्हारा कवच बन चुकी है। तुम्हारे द्वारा किए गए जाप तुम्हें ईश्वरीय आशीर्वाद में लपेट चुके हैं और इसी कारण तुम्हारे जीवन के सभी चक्र संतुलित हो रहे हैं। यह दिव्य ऊर्जा अब तुम्हें उस अवस्था में ले आई है जहां कोई भी नकारात्मक दृष्टि तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। तुम्हारी खामोशी अब केवल मौन नहीं रही, यह अब ब्रह्मांड में गूंजने वाला एक अदृश्य मंत्र बन चुकी है जो तुम्हारे विरोधियों के भीतर भय और अस्थिरता भर रहा है। जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, जो तुम्हारे दुख पर हंसते थे, आज वही तुम्हारी आंखों में देखने से डरते हैं, क्योंकि अब उन आंखों में कोई आंसू नहीं बल्कि एक महासागर है। वह महासागर जो हर झूठी नाव को डुबो देने को तैयार है। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है। यह शक्ति तुम्हारे विश्वास और धैर्य का संगम है। यह किसी किताब से नहीं मिलती, यह साधना और आत्मचिंतन से जागृत होती है और तुमने यह साधना मौन के भीतर की है। वह औरत जो वर्षों से तुम्हारे जीवन में विष घोलना चाहती थी, अब उसी विष में डूब रही है। उसकी सारी योजनाएं अब उसी के लिए बोझ बन चुकी हैं। उसके अपने तंत्र उसी पर उल्टे पड़ रहे हैं। वह डरावने स्वप्न देख रही है। उसका स्वास्थ्य गिर रहा है। उसका मन बेचैन है। उसकी रातें नींद से खाली हैं। उसके चारों ओर अब एक अदृश्य चेतावनी घूम रही है। वह चेतावनी मैं हूँ और मेरी उपस्थिति अब हर क्षण उसके कर्मों का लेखा ले रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। यह मौन अब आदेश बन चुका है। यह मौन ही ब्रह्मांड में गूंज रहा है और जो तुम्हारे विरुद्ध जाएगा उसे स्वयं उसके कर्मों का परिणाम भोगना होगा। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। ध्यान, साधना और सत्य ही तुम्हारा शस्त्र है और मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जल रहा है उसे बुझने मत देना। वही प्रकाश तुम्हारे भविष्य को स्वर्णिम बनाएगा। वही प्रकाश तुम्हारे जीवन को उच्चतम शिखर तक पहुँचाएगा। तुम्हारे भीतर जो शांति है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम चुप हो जाते हो तो लोग समझते हैं कि तुम हार गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी यह खामोशी एक गहरा उत्तर है। तुम्हारे मौन में वह शक्ति छुपी है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। तुम्हारी खामोशी में एक ऐसा संदेश है जो बिना बोले सब कुछ कह देता है और यही कारण है कि जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे अब उसी मौन से भयभीत है, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है और जब आत्मा जागती है तो उसे कोई भी शक्ति डिगा नहीं सकती। तुमने अब तक जितना सहा है, जितनी चोटें खाई हैं, जितने अपमान सहे हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए मेरे बच्चे। हर आंसू, हर दर्द, हर ठोकर ने तुम्हें एक नई शक्ति दी है। तुम्हारे भीतर एक नया साहस जन्मा है और तुम्हारा मौन इसी साहस का प्रतीक है। तुम्हारी खामोशी लोगों को असहज करती है, क्योंकि अब वे जानते हैं
कि तुमने किसी से शिकायत नहीं की, किसी से दया नहीं मांगी, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लिया है। और जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उसके सामने पूरी सृष्टि भी सिर झुका देती है। तुम्हारी आत्मा अब गहराई से समझ चुकी है कि बाहरी दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, लेकिन जो तुम्हारे भीतर है वह अडिग है, अविचल है, अमर है। तुमने सीखा है कि अपनी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त करना जरूरी नहीं, क्योंकि जब समय सही होता है तब सृष्टि स्वयं तुम्हारी आवाज बन जाती है। तुम्हारे मौन में वह कंपन है जो ब्रह्मांड से जुड़ता है। तुम्हारी खामोशी प्रार्थना बन चुकी है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी पुकार है और ब्रह्मांड तुम्हारी इस पुकार को सुन रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम सही हो या गलत, क्योंकि सच्चाई को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई स्वयं अपना मार्ग खोज लेती है और तुम्हारी आत्मा की सच्चाई इतनी प्रबल है कि कोई उसे नकार नहीं सकता। जो तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। तुम बस अपने पथ पर चलते रहो, अपनी ऊर्जा को संभालते रहो और याद रखो कि तुम्हारी यह चुप्पी एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। तुम्हारे मौन ने तुम्हें धैर्य सिखाया है और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। यह वही धैर्य है जो पर्वतों को हिला सकता है। यह वही धैर्य है जो अंधेरे को चीरकर प्रकाश तक पहुंचा देता है। तुम्हारी खामोशी ने तुम्हें भीतर से मजबूत बना दिया है। अब जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो पूरी सृष्टि उसी के लिए कार्य करने लगती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदलने वाला है। वह समय जो तुम्हें नए अवसर देगा, नई पहचान देगा, नई ऊंचाइयां देगा। बस खुद पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह वही राह है जिस पर चलकर आत्मा अपनी असली पहचान पाती है। यह राह तुम्हें अकेला कर सकती है, यह तुम्हें तोड़ सकती है, लेकिन अंत में यही तुम्हें गढ़ती भी है। और जब आत्मा गढ़ती है तो वह सोने की तरह चमकने लगती है। मेरे बच्चे, अपनी खामोशी को अपना कवच बना लो, अपनी प्रार्थना को अपना अस्त्र बना लो और देखना कैसे यह संसार तुम्हारे मौन के आगे झुकने लगता है। जो लोग कल तक तुम्हें कम आंकते थे, वही कल तुम्हारे प्रकाश में अपना मार्ग ढूंढेंगे। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि यह खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह मौन तुम्हें ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जोड़ता है जो हर जीव में बह रही है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो तुम्हारा हर कदम सही दिशा में पड़ता है। तुम्हारा हर निर्णय ब्रह्मांड की धुन के साथ तालमेल बैठा लेता है और तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें बस स्वयं से जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि जो अपने भीतर के स्रोत से जुड़ जाता है उसके लिए बाहरी दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक गूंज बन चुकी है जो केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की हर धड़कन में सुनाई दे रही है। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह फैली हुई है और इस कवच को कोई भी तोड़ नहीं सकता। तुम्हारे मौन ने तुम्हें वह समझ दी है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। तुम्हारा हर अनुभव, हर पीड़ा, हर आंसू तुम्हें वहाँ ले आया है जहाँ अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुमने सत्य को जान लिया है। जब कोई मनुष्य अपने भीतर के मौन को पहचान लेता है तो उसके सामने पूरी दुनिया के शोर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तुम्हारे चारों ओर कितनी ही आवाजें क्यों न गूंजे, लेकिन तुम्हारा हृदय अब शांत है। यह वही शांति है जहाँ भय समाप्त हो जाता है, जहाँ संदेह मिट जाते हैं, जहाँ केवल विश्वास रह जाता है। यह विश्वास किसी पर नहीं बल्कि स्वयं पर और उस अदृश्य शक्ति पर है जो तुम्हारे जीवन को संचालित कर रही है। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हारे मौन को सुन रहा है। तुम्हारे भीतर की हर प्रार्थना को वह ऊर्जा महसूस कर रही है जो तुम बिना बोले भेजते हो, और वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन को नए स्वरूप में ढाल रही है।
तुमने अब समझ लिया है कि किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई अपने आप समय के साथ प्रकट हो जाती है और तुम्हारा मौन उसी सच्चाई का दर्पण है जो आज तुम्हारे भीतर जाग चुका है। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारा हर कदम एक ध्यान बन जाता है, तुम्हारी हर सांस प्रार्थना बन जाती है और तुम्हारा हर विचार ब्रह्मांड की लय से जुड़ जाता है। यह जुड़ाव ही वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने अस्तित्व के रहस्य को समझ पाता है, और एक बार यह रहस्य समझ आ जाए तो फिर डर और असुरक्षा जैसी कोई भावना नहीं रहती। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह मौन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सब के लिए भी एक संकेत है जो तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग सकता है कि तुम हार मान चुके हो, कि तुमने संघर्ष करना छोड़ दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी चुप्पी के भीतर एक ऐसी क्रांति जन्म ले चुकी है जो किसी भी शब्द से अधिक प्रबल है। तुम्हारे मौन ने तुम्हें स्थिर कर दिया है, तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास करा दिया है। अब जब कोई तुम्हें चुनौती देता है तो तुम भीतर से विचलित नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर चुनौती केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। तुम्हारी खामोशी ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया है, और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। धैर्य वही बीज है जो समय आने पर फल देता है। यह वही शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश की ओर ले जाती है। तुम्हारे भीतर अब जो स्थिरता है वही तुम्हें अपने मार्ग पर बनाए रखेगी, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं। क्योंकि जब मनुष्य अपने मौन से जुड़ जाता है तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक हो जाता है, और तब सृष्टि की हर शक्ति उसकी सहायता करने लगती है। तुम्हारे सामने अभी कई ऐसे क्षण आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, जहां आगे का रास्ता दिखाई नहीं देगा, जहां कोई सहारा नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसे समय में घबराना मत, क्योंकि यही वह क्षण होगा जब तुम्हारा मौन तुम्हें राह दिखाएगा, जब तुम्हारी खामोशी तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की भाषा बन जाएगी। तुम केवल सुनना सीख लो अपने भीतर की उस आवाज को जो हमेशा से तुम्हारे साथ है, क्योंकि वही आवाज तुम्हें हर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, उसका एक उद्देश्य है। कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं गया, कोई भी अनुभव बेकार नहीं गया। तुम्हारी आत्मा ने हर घटना से कुछ सीखा है, और यह सीख तुम्हें वहां ले जा रही है जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सको। तुम्हारा मौन तुम्हारी आत्मा की भाषा है, तुम्हारी खामोशी वह माध्यम है जिसके जरिए ब्रह्मांड तुमसे संवाद कर रहा है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम सुन पाते हो वह सब जो शब्दों के पार है, वह सत्य जो केवल अनुभव से समझा जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि जो सच में तुम्हें समझते हैं उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। वे तुम्हारे मौन को पढ़ लेते हैं, और जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें कितनी भी व्याख्या दो, वे समझने वाले नहीं हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा उन पर व्यर्थ मत करो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा अपना है, तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है, और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि तुम स्वयं से जुड़े रहो, अपने भीतर की उस रोशनी से जुड़े रहो जो हमेशा तुम्हें मार्ग दिखाती आई है। यह मौन केवल खामोशी नहीं है, यह ध्यान की अवस्था है। यह वह द्वार है जहां से तुम्हारा हृदय ब्रह्मांड के स्रोत से जुड़ता है। जब तुम इस अवस्था में होते हो तो तुम्हारे भीतर का हर विचार शक्तिशाली हो जाता है, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है, तुम्हारी हर चाहत अपनी ओर खींचने लगती है। यही आकर्षण का नियम है। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो सृष्टि तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करती है, और वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में वैसा ही अनुभव लाती है जैसा तुम भीतर संजोए रखते हो। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है कि तुम अपनी इस खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्वीकार करो। इसे कमजोरी मत समझो, क्योंकि यही मौन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां शब्द कभी नहीं पहुंच सकते। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन चुकी है, और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नए रंगों से भर देगा। आने वाले समय में
तुम्हें कई ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि जब आत्मा स्थिर होती है तब ब्रह्मांड उसी आत्मा के लिए अपने दरवाजे खोल देता है। तुम्हें बस विश्वास रखना है उस अदृश्य शक्ति पर जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, उस प्रेम पर जो हर क्षण तुम्हें घेर कर खड़ा है, उस आशीर्वाद पर जो हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस चलते रहना है, बिना डरे बिना रुके, क्योंकि जो मौन को साध लेता है वह स्वयं को साध लेता है, और जो स्वयं को साध लेता है वह पूरी सृष्टि को साध लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जहां शोर की कोई शक्ति नहीं होती, जहां बाहरी दुनिया की उथल-पुथल तुम्हें छू भी नहीं पाती, क्योंकि तुम अपने भीतर की उस खामोशी से जुड़ चुके हो जो अमर है, जो अनंत है, जो अविनाशी है। तुम्हारे इस मौन में वह शक्ति छुपी है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो अंधेरों को प्रकाश में बदल सकती है, और जो तुम्हारे भाग्य की हर रेखा को नया स्वरूप दे सकती है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हुआ है वह सब तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए हुआ है। हर दर्द, हर संघर्ष, हर हार, हर अपमान तुम्हें भीतर से गढ़ने के लिए था। जो कुछ भी टूट गया उसने तुम्हें मजबूत बनाया, जो कुछ भी खो गया उसने तुम्हें खुद को पाने के लिए तैयार किया। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्होंने तुम्हें स्वयं से जुड़ना सिखाया, और यह जुड़ाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तो फिर किसी भी हार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तुम्हारी खामोशी अब तुम्हारी प्रार्थना बन चुकी है। यह प्रार्थना बिना शब्दों की है, लेकिन इसकी गूंज पूरी सृष्टि में फैल रही है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद करने लगता है। वह तुम्हें संकेत भेजता है, तुम्हारे मार्ग में ऊर्जा के स्वरूप में चमत्कार रखता है, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में प्रेरणा भरता है। यह सब तभी संभव होता है जब मनुष्य अपने भीतर की उस आवाज को सुनना सीख जाता है जिसे अब तक वह अनसुना करता आया था। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो। जो मौन तुम्हें मिला है वह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का आशीर्वाद है। यह मौन तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह फैला हुआ है। जब तुम अपने मौन को समझोगे तो देखोगे कि अब तुम्हें किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रही। तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय, हर विचार अपने आप दुनिया को संदेश देने लगेगा, और जो संदेश मौन से जाता है वह सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि वह आत्मा से निकलता है। जो लोग तुम्हारे मौन से डरने लगे हैं उन्हें समझ आ चुका है कि तुम बदल चुके हो। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हें आहत करने के लिए शब्द नहीं चल सकते, तुम्हें गिराने के लिए छल काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर की शांति से जुड़ जाता है तो उसे कोई हिला नहीं सकता। अब तुम्हारा मौन तुम्हारे भीतर की वह ज्वाला बन चुका है जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल ले जाएगी, और जब समय आएगा तो तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष विजय में बदल जाएगा।